सप्लीमेंट रैंक करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे रैंकिंग क्राइटेरिया क्या क्या होंगे। देखिए, पहला क्राइटेरिया इज इफेक्टिवनेस, कि मतलब अगर हम सप्लीमेंट का यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। सेकंड क्राइटेरिया होगा हमारा रिप्लेसेबिलिटी, कि सप्लीमेंट रिप्लेसेबल है नहीं, यानी कि जो सप्लीमेंट जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है या फिर जो भी चीजें का प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो हम डाइट से ले सकते हैं। थर्ड थिंग इज साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट मतलब सप्लीमेंट का जो यूज है क्या उसके साइड इफेक्ट्स है या नहीं। फोर्थ इज कॉस्ट। कॉस्ट टू बी मोर प्रिसाइज, इफ इट इज कॉस्ट वर्दी और नॉट, कि जो उसका प्राइस है क्या वो उसके रिजल्ट्स के मुताबिक इफेक्टिव है या नहीं। एंड द लास्ट विल बी योर नेसेसिटी इन बॉडी बिल्डिंग और मसल बिल्डिंग। लेट्स से कि आपका स्पेसिफिक गोल मसल बिल्ड करना है, आपको बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत मसल बिल्डिंग प्रोसेस में है या नहीं। So these are the 5 categories. Effectiveness 5 for very good, 1 for poor results. Second is your replaceability 5 बहुत मुश्किल है रिप्लेस करना डाइट से, 1 बहुत इजीली रिप्लेस हो जाएगा. Side effects 5 is for very safe, 1 is a bit risky, less safe to use. Cost में 5 very cost effective और cheap, 1 is for very expensive and no results at all. Fifth is necessity in bodybuilding or muscle building, necessity in muscle building. So 5 very much needed, very much required, 1 not required at all, कि उसकी कोई जरूरत नहीं। So अगर हम टोटल इनका करें, so there will be 25 points out of which हम एक सप्लीमेंट को रैंक करेंगे। This video is going to be focused on C tier supplements जिनकी ओवरऑल रैंकिंग 10 points से कम है out of 25, कि इनमें इन्वेस्ट करना wouldn't be a good thing, इनके रिजल्ट्स भी ज्यादा अच्छे नहीं होते और इनका कोई इतना ज्यादा रोल भी नहीं है। तो ये वो सप्लीमेंट्स होने वाले हैं जो जिनमें इन्वेस्ट करना वुडंट बी स्मार्ट। सो सी टियर सप्लीमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इन दिस सी टियर सप्लीमेंट्स लेट्स गो विद आवर फर्स्ट सप्लीमेंट। आजकल बड़ी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि एल कार्निटीन नाम का सप्लीमेंट बहुत ज्यादा होता है, काफी प्रमोशंस आ रहे हैं एल कार्निटीन के ऊपर कि एल कार्निटीन का ये काम है। तो आज का पहला सप्लीमेंट होने ही वाला है एल कार्निटीन का, एंड लेट मी टेल यू, आपको पता चल जाएगा कि ओवर हाइप ये हाइप है। पहले हम जानते हैं कार्निटीन का काम क्या होता है। कार्निटीन का काम होता है जो आपके बॉडी में जो एडिपोज जो फैट सेल्स प्रेजेंट है उसको रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी कि क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना, जिससे कि आपका एनर्जी प्रोडक्शन हो। कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन साइकिल में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोजन के थ्रू आपके बॉडी में स्टोर होता है, उसको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना और एटीपी रिलीज करना। कार्निटीन का क्लेम, थियोरेटिकल क्लेम ये है कि फैट सेल्स को इंट्रोड्यूस करना रेस्पिरेशन प्रोसेस या एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, और इसकी जो साइकिल है वैसे तो काफी टेक्निकल साइकिल है, बट फैट सेल्स को यूज करना टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, जिससे कि आपका जो फैट जो अमाउंट प्रेजेंट है वो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज हो और कहीं ना कहीं आपका फैट लेवल्स कम। बट दिस इज अ थियोरेटिकल क्लेम। अब हम जानते हैं कि एक्चुअली में एल कार्निटीन जो है उसका ये काम प्रैक्टिकल जो सप्लीमेंट्स में बताया जाता है वो है या नहीं। पहली बात, बहुत ऐसी कम रिसर्चेस है जो एक्चुअली में एल कार्निटीन सप्लीमेंट्स को इफेक्टिव बताया, कि कई सारे इंडिविजुअल्स पे यूज किया गया है मगर एल कार्निटीन को इतने खास रिजल्ट्स आए हैं फैट लॉस में। अगर आपका डेफिसिट अच्छा है और अगर आपके क्या कहते हैं क्लीन और हेल्दी खाना खा रहे हो तो कार्निटीन का कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं आता। सो आई वुड रेटेड 2 out of 5। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है ह्यूमन्स पे भी, तो कार्निटीन के रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं। सेकंड, अगर हम बात करें रिप्लेसेबिलिटी की, तो कार्निटीन इज वेरी इजीली रिप्लेसेबल अगर आप वीगन नहीं है, क्योंकि कार्निटीन आपकी बॉडी अपने आप ही प्रोड्यूस करती है और आपकी बॉडी में काफी अबंडेंट प्रेजेंट है जिससे कि आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो सके। कार्निटीन का सोर्सेज वैसे तो रेड मीट एंड नॉर्मल नॉन वेजिटेरियन फूड है, वीगन्स के लिए शायद डाइट से लेना बड़ा मुश्किल हो, बट अगेन कार्निटीन इज वेरी इजीली यू कैन से रिप्लेसेबल बिकॉज ये काफी आपके बॉडी में ऑलरेडी अबंडेंट है। तो अगेन कार्निटीन को अगर रिप्लेसेबिलिटी में 1 out of 5, क्योंकि ये बॉडी में आपको बहुत ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब बात करी जाए कॉस्ट की, वैसे तो इतना महंगा है नहीं, सस्ता ही है, कोई बहुत ज्यादा महंगा है नहीं, लेकिन वही है प्राइस वर्दी है नहीं कि अगर इफेक्टिवनेस ही नहीं है तो मैं सब पैसा बर्बाद क्यों करूं। तो अगेन कॉस्ट में भी आई रेटेड 2 out of 5। अगर हम बात करें साइड इफेक्ट्स, देखिए कार्निटीन ऐसा सप्लीमेंट है जिसपे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है और कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और ज्यादा रिसर्च ना होने के कारण इसे सेफ टू यूज कंसिडर नहीं करा था। गिवन कि अगर आप एक अच्छी गाइडेंस और अच्छी कोचिंग के अंदर इसको यूज कर रहे हो कि आपको पता है कि आपको कितना डोसेज लेना है, कार्निटीन की वजह से थोड़े बहुत डाइजेस्टिव इश्यूज या फिर थोड़े बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो अगेन नॉट सेफ टू यूज, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेड सप्लीमेंट नहीं है। तो अगेन आई रेटेड 1 out of 5। अगर नीड की बात करें, कोई जरूरत नहीं है भाई, अगर तुम डेफिसिट में हो, अगर तुम अच्छा हाई प्रोटीन ले रहे हो और अच्छा खाना खा रहे हो, नो नीड,
मसल बिल्डिंग में कार्निटीन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्निटीन का सिर्फ इतना काम है कि वो आपके फैट सेल्स यूज कर रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, आपको एक इफेक्ट दे रहा है कि फैट लॉस हो रहा है, बट जो कि आपका नॉर्मल डेफिसिट में होता ही है। अगर आप नॉर्मल कट करेंगे, नॉर्मल डेफिसिट में रहेंगे, वो आपका नेचुरली हो जाएगा। सो इन मसल बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट कार्निटीन इज नॉट नीड। सो अगर टोटल सम करें, इट इज 8 out of 25, नॉट अ वेरी गुड सप्लीमेंट। So I'll rate this supplement in C tier, यानी कि below 10. Second supplement is BCAA. BCAA का नाम आपने जरूर सुना होगा। BCAA की वैसे फुल फॉर्म इज ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। अब वैसे तो अमीनो एसिड्स आपकी हेल्दी फंक्शनिंग के लिए चाहिए। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स इज अ सब क्लास ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, कि हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है जिससे कि आपकी बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग हो, और एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो आप बाहर लेते हैं, आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, तो आप डाइट से या बाहर फूड से कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। तो BCAA इज अ सब क्लास ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिसको हम ब्रांच चेन अमीनो एसिड कहते हैं। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स में सब क्लास में 3 अमीनो एसिड्स आते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वेलिन। ल्यूसीन जो कि कहीं ना कहीं आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इग्नाइट करता है, यानी कि इनिशिएट करता है। इसके अलावा BCAA का कोई ऐसा अलग से काम नहीं। अगर वैसे देखा जाए प्रैक्टिकल पर्पसेस या फिर क्या कहते हैं एक्सरसाइज में, आप एक इसे इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक यूज कर सकते हैं, मगर इसके अलावा BCAA का कोई काम नहीं। अगेन मेरे हिसाब से काफी ओवर हाइप सप्लीमेंट है मैं कहूंगा, तो कहीं ना कहीं BCAA इज नॉट दैट इफेक्टिव। सो ड्यू टू इट्स वेरी लो इफेक्टिवनेस और उसका कोई फिजिकल इतना काम नहीं है, आई वुड रेट इट 1 out of 5। इतना कोई काम है ही नहीं BCAA का, आई एम सॉरी, बट आई बिलीव कि BCAA का कोई ऐसा काम नहीं। रिप्लेसेबिलिटी की देखिए, क्या ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, यानी कि जो आप एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको कहां से मिलता है? प्रोटीन रिच फूड से। अगर आप एक अच्छी डाइट होगी, हाई प्रोटीन मील होगा, आपको BCAA भर भर के मिल जाएगा। तो जो आपको प्रोटीन रिच फूड है वहां आपको BCAA मिल जाएगा। सो वेरी रिप्लेसेबल, इतना कोई जरूरी नहीं है। सो आई रेट इट अगेन 1 out of 5। अगर बात करिए साइड इफेक्ट की, वैसे BCAA का कोई साइड इफेक्ट नहीं कि आपकी बॉडी पे हार्श नहीं है, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो आई वुड रेट इट 4 out of 5, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी क्या कहते हैं BCAA आपको मिल ही रहा है डाइट के थ्रू, और इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता BCAA का। सो अगर बात करी जाए कॉस्ट भी कोई इतना महंगा नहीं है, ठीक ठाक रेट पे मिल जाता है आपको मार्केट में, मगर अगेन इसका कोई इतना इफेक्टिवनेस है ही नहीं जो उसका प्राइस देखा जाए। जब काम का ही नहीं है तो लेना क्यों? तो आई वुड रेट इट अगेन 3 out of 5। नेसेसिटी की बात करें, अगेन नहीं जरूरत, कोई जरूरत नहीं आपको BCAA लेने की, क्योंकि अगर आपका हाई प्रोटीन डाइट है, अच्छा क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको मिल रहा है अपनी डाइट से, BCAA अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो कि खाने में आपको अलग अलग प्रोटीन सोर्सेस है, उनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और उन सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स की सब क्लास ही BCAA है, तो आपको ऑलरेडी वो डाइट से मिल जाएगा। सो नॉट नीडेड, आई रेट इट अगेन 1 out of 5। ओवरऑल आई रेट इट 10 out of 25, अगेन अ C क्लास सप्लीमेंट। हाइप बहुत है, ओवर हाइप। अगेन कार्निटीन और BCAA आर वेरी ओवर हाइप, कि बहुत ज्यादा कॉमन है जिम्स में और बहुत ज्यादा ओवर हाइप है, मगर इनकी इतनी इफेक्टिवनेस है ही नहीं। बेकार नहीं है मगर इतने इफेक्टिव नहीं, आपके पैसों की कोई इतनी वो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो खाली C tier सप्लीमेंट्स के ऊपर था, जहां पे हमने उन सप्लीमेंट्स को रैंक किया है जो हाइप बहुत है मगर उनकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं। तो मेरे हिसाब से इन सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करना वुडंट बी अ स्मार्ट मूव। आगे आने वाली जो वीडियोस है जिसमें हम B tier, A tier और S tier सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन सप्लीमेंट्स के बारे में हम जानेंगे कि ये ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं। सो बाकी के जो बचे हुए सप्लीमेंट्स वो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक द वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई आइडिया या क्वेश्चन आपके पास है तो मेंशन दैट इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।